कानून व्यवस्था हरियाणा के अंदर बिल्कुल चौपट हो गई है। और ये कोई हम ही नहीं कह रहे। नायब सिंह जी ने अभी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी कि हरियाणा में कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। वो खुद सोशल मीडिया पे जाएं। आप लोगों ने जब ये मीडिया के लोगों ने वो स्टेटमेंट डाली तो उसके नीचे जो कमेंट आ रहे थे वो बीजेपी वाले ये कमेंट कर रहे थे सारे कि नायब सिंह जी ठीक ठीक बोलो, आप ठीक ठीक लगा लो। कानून व्यवस्था तो हरियाणा के अंदर, हरियाणा नहीं है, हरियाणा फिरौती प्रदेश बन गया है। देश में अपराध दर में हरियाणा नंबर 1 बन गया है। ये केंद्र के गृह मंत्रालय के क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बता रहे हैं। और हरियाणा सरकार द्वारा गठित की गई एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स बता रही है कि हरियाणा के अंदर 80 गैंग खुलेआम फिरौतियां मांगते घूम रहे हैं, कहीं विदेशों से, कहीं जेलों से। तो आज डर खुल गया है हरियाणा में, अपराधियों को पुलिस प्रशासन का डर खुल गया है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री जी की बात को गंभीरता से नहीं ले रहा पुलिस प्रशासन। मनीषा की हत्या, क्योंकि पुलिस प्रशासन को पता है कि डोर कहीं और है, सत्ता की डोर कहीं और है, दिल्ली में है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी की बात कौन दिल्ली से कौन चला रहा है? दिल्ली से कौन चला रहा है सर? ये तो आपको पता ही है। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है सारे। मनीषा की डोर कहाँ है? हत्या हुई है सर भिवानी में लेडी टीचर की हत्या कांड हुआ है, तो एसपी एसएचओ को तो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अभी तक हत्यारे पकड़े नहीं गए। तो क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूँ पूरा प्रदेश ये उम्मीद करता है कि इस हत्याकांड को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। जो इसके पीछे अपराधी हैं उनको पकड़ा जाएगा और कठोरतम सजा और कम से कम समय में दिलवाई जाएगी। सरकार का दायित्व। राहुल गांधी आज यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार से शुरू कर रहे हैं, वोट को लेकर, वोट चोरी को लेकर। मैंने सारा वहाँ सर वो बोल दिया होगा, हम सोशल वाले थे। वोट आज वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं सर। देखिए, जहाँ तक वोट चोरी की बात है, आज पूरे देश में प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं चुनाव आयोग की भूमिका पे। जो चुनाव आयोग लोकतंत्र में निष्पक्ष होना चाहिए, वो चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भाजपा की सहायक भूमिका में नजर आता है। मतदाता सूची, हमने एक ही मांग करी चुनाव आयोग से कि हमें मतदाता सूची की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मिले, विपक्ष के नाते भी और भारत के नागरिक के नाते भी। लेकिन चुनाव आयोग नहीं दे रहा, हरियाणा के भी नहीं दे रहा, बाकी प्रदेशों के लिए भी मना कर दिया चुनाव आयोग ने। ऐसी क्या मजबूरी? यानी कि मतदाता सूचियों में भी बड़ी भारी गड़बड़ है। सब जानते हैं हरियाणा समेत कई प्रदेशों में, जिसमें हरियाणा भी शामिल है, साम दाम दंड भेद यंत्र मंत्र तंत्र का तांडव रचकर भाजपा सत्ता में आई है। आपने देखा कि स्वयं नायब सिंह जी ने कहा कि भाजपा के पास सारी व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्थाओं से बनी हुई सरकार है, जनभावनाओं के अनुसार बनी हुई सरकारें नहीं है। इसीलिए हमारी लड़ाई कोई चुनाव आयोग से नहीं है, हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता करके सारे तथ्य देश के सामने रखे। उसी की यात्रा बिहार के अंदर राहुल गांधी जी उस बात को आगे लेके जा रहे हैं। और जल्दी हरियाणा के भी कई तथ्य ऐसे हैं जो हरियाणा की जनता के सामने हम रखेंगे। हरियाणा में भी हम इसको स्टडी करा रहे हैं।